ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास कथा का आज का 8वां अध्याय। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अधिमास को बहुत से वरदान दिए। अपना नाम भी दिया कि आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। तुम सभी 12 मासों के अधिपति होगे, सब में श्रेष्ठ होगे। इस समय किया गया व्रत तप दान लोगों को करोड़ों गुना फल देगा। ये सभी वरदान पा अधिमास और श्री विष्णु वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज के 8वें अध्याय में वैकुंठ जाकर के क्या वृतांत घटित हुआ उसकी चर्चा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन से नारद नारायण से पुनः पूछने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, ये वृतांत तो सुनाइए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वो सभी प्राणियों के लिए कल्याणप्रद है। हे प्रभु, उस कथा को हमें सुनाइए। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला ये बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदनंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर अधिमास को उन्होंने अपने पास ही बसा लिया। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा हो विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से बहुत संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हैं और अर्जुन से कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। आप अपनी ही व्यथाओं में डूबे हुए हैं और पुरुषोत्तम मास कब आया और कब चला गया आपको ज्ञात ही नहीं। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों के प्रमाद में ही व्यतीत हो गया। आपने उस समय कोई ध्यान, कोई पूजा नहीं की। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन से आप लोगों ने भय और द्वेष से युक्त होने के कारण पुरुषोत्तम मास का ध्यान ही नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित थे आप सब, और इसी कारण आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को जाना ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर गया है और उसके वियोग से आप लोग दुखी हैं, और इस कारण आपने पुरुषोत्तम मास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसको जाना ही नहीं। अब यदि आप ये पूछें कि हम क्या करें, अगर पुरुषोत्तम मास ऐसे ही व्यतीत हो गया और आप ये पूछते हैं कि अब आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। अब तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारा साथ दे सकता है। अब भाग्य कैसा, जैसा तुम कर्म करते हो वैसा ही भाग्य होता है, और भाग्य से जो फल उत्पन्न होता है उसे भोगना ही पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अब तुमने पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं दिया तो ये तुम्हारा कर्म है और कर्म का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखते हैं आप अपने भाग्य पर विश्वास रखते हैं तो भाग्य पर ही निर्भर रहो। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा बड़ा कारण बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित मैं सुनाता हूँ। हे महाराज, हमारे मुख से कही हुई ये बातें, ये वृतांत सुनो। आपको जो अभी दुख प्राप्त हुआ है तपोवन में, उसका कारण क्या है, उसका वृतांत आप सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ये भाग्यशालिनी द्रौपदी जो आज तुम्हारी पत्नी है, पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब ये 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप लावण्य से युक्त अति सुंदरी और अकर्णांत नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त ये अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा, गुणवती, सुंदरी और ये पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह ही इसे माना, कभी भी इसका अनादर नहीं किया।
यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। यानी साहित्य नीति दोनों की ही इसे ज्ञान था, दोनों का ही इसे ज्ञान था, और ये पंडिता थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसको पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के जब इसने पुत्र पौत्र आदि देखे तो इसके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी ये सुख कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे भी ऐसे सुख मिलने चाहिए। और ये सोचने लगी कि गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे हो सकते हैं, कैसे ये सब सुख प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई वो सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। पहले मेरा विवाह होता और वो हो सकता था, लेकिन मेरी किस्मत ने ही बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि बचपन में ही माता की मृत्यु हो गई। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से और किस देवता की उपासना करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता। पंडित भी मेरा पति मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। मेरा पिता पंडित है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे लिए वो मूर्ख हो गया, जो उन्हें ये नहीं सूझता कि कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है। विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे पिता को मेरे समान कोई वर नहीं दिखा और उन्होंने मेरा विवाह नहीं किया। मैं तो अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, सबसे सुंदर हूँ, सबसे गुणवती हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण मैं पति दुख से पीड़ित हूँ। मेरी सखियां पति सुख को भोग रही हैं, मैं वैसी क्यों नहीं हूँ? मेरी भाग्यवती माता पहले क्यों मर गई? आज वो जीवित होती तो मेरे विवाह के बारे में अवश्य सोचती। इस दुख से परेशान द्रौपदी चिंता से व्याकुल और वो मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। शोक के अथाह समुद्र में वो डूबती चली गई कि हाय मेरी ही किस्मत, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्या के लिए ऐसा वर ढूंढने के लिए देश विदेश अब भ्रमण करने के लिए निकले। उनको भी चेत हुआ, उनके भी ध्यान में आया कि कन्या अब विवाह के योग्य हो गई, परंतु कन्या के अनुरूप उन्हें कोई वर मिला ही नहीं और वो अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। उनके मन में शंका हुई कि मेरी कन्या के समान अब मुझे वर ही नहीं मिला तो मैं कन्यादान नहीं कर पाऊंगा और कन्यादान का संकल्प पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। इसका इतना भारी दुख उन्हें लगा कि दारुण ज्वर ने उन्हें घेर लिया। अब सब अंग उनके ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे। ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए, तेज तेज श्वास लेते, महादारुण मूर्छा से, मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते ही गिरते पड़ते। किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अब भय से दुखी कन्या जब अपने पिता को ऐसी हालत में देखती है तो क्या करेगी? कन्या भी बहुत दुखी हुई। अब अपनी कन्या के बारे में सोचते हुए और कन्या की तरफ देखते हुए मेधावी ऋषि और भी ज्यादा दुखी हुए और वो मरणासन्न हो गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि वो मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वो जाता रहा। उनके मन में इच्छा थी कि मैं भी कन्यादान करूंगा, इसीलिए वो वर ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, कोई वर ही नहीं मिला। तो अब ये पीड़ा उन्हें सताती जा रही थी और ये जो महोत्सव उनके मन में था कि मैं कन्यादान करूंगा वो खत्म हो गया। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। अब क्या करने लगे? संसार वासना को उन्होंने त्याग दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए मुझे भगवान में ही ध्यान को लगाना चाहिए कि जो कार्य हमारे वश में न हो उसे
ईश्वर पर हमें छोड़ देना चाहिए। उस मुमूर्षु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले शिव पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया कि हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझे इस संसार में बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने ध्यान किया। इस प्रकार मेधावी के वचनों को सुनकर भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए, यानी मोक्ष की तरफ ले गए। उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनके दूत आकर उन्हें उन्हीं के चरण कमलों में ले गए। लेकिन अपने पिता के प्राणों को निकलता हुआ देख कन्या हाहाकार करने लगी, रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक जब वो विलाप करती रही, अत्यंत दुख से पीड़ित थी और पिता को जीवित की तरह समझ रही थी और बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज आप किसके सहारे छोड़कर वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी रक्षा कौन करेगा? आपके बिना मेरी रक्षा कौन करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह? आपके घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? अब मुझे मर जाना चाहिए। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि किए बिना ही आप कैसे चले गए? कहाँ चले गए? हे तपोनिधे, आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए, कुछ बोलिए, आप चुप क्यों हो गए हैं? हे पिताजी, आप बहुत देर से सोए हैं, अब जागिए। ये सब बातें कहती हुई, विलाप करती हुई, आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी वो कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? कौन इस तपोवन में रो रहा है? ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए। उन्हें एहसास हो गया कि ये मेधावी ऋषि की कन्या के शब्द हैं और वो मेधावी ऋषि के घर में आए। वहां आकर सबने कन्या की गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सभी मुनि भी रोने लगे। अब कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म करके उनका दाह संस्कार किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम में चले गए। अब कन्या फिर अकेली रह गई। कन्या ने भी अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए। धैर्य धारण कर उसने यथाशक्ति जो भी द्रव्य खर्च करना था किया, जो भी उसके कार्य कर्तव्य थे वो किए और अपने पिता की मरण क्रिया को संपन्न किया। अब मरण क्रिया संपन्न करने के बाद कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुख अग्नि से जली हुई रंभा की तरह वो व्यथित हुई और बछड़े के मर जाने से जैसे गाय चिल्लाती है, गौ माता चिल्लाती है, खाना पीना छोड़ देती है, दुर्बल होती चली जाती है, वैसे ही वो बाला भी बहुत दुखित हुई। पिता के आश्रय का सिर से चले जाना बहुत ही महान दुख होता है और इस दुख में डूबी हुई कन्या दुर्बल होती चली गई और बहुत ही पीड़ित हुई। आगे कन्या के क्या कर्म रहे, क्या उसने किया, इन सब का वृतांत 9वें अध्याय में आप सबके सामने प्रस्तुत होगा। इति श्री बृहन् नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 8वां अध्याय संपन्नम। हरि शरणम।
अगले अध्याय की चर्चा सुनने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। सभी को सुख प्राप्त हो, ईश्वर सभी की मनोकामना पूर्ण करे। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।